नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में 10वीं कक्षा का संस्कृत व्याकरण का विषय समास व उसके भेद आज इस वीडियो में विस्तार से आपको समझाऊंगी। व उसके सभी भेदों को उदाहरण सहित हम इस वीडियो में जानेंगे व समझेंगे। तो शुरू करते हैं समास। सबसे पहले जानते हैं समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों का परित्याग करके जब एक पद में बदल जाते हैं, या संक्षेप रूप में मैं ये कहूँ कि जो पदों को संक्षेप करने की प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। और ये संस्कृत में भी एक मैंने पंक्ति आपके सामने लिखी है, वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह विग्रह पदानाम च समास है। वाक्यों में समस्त पदों का विग्रह होता है, जो समस्त पद होते हैं वो तो विग्रह कर दिए जाते हैं, वह विग्रह किए हुए पदों से समास बन जाता है। तो यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं समास के कुल कितने भेद होते हैं। तो ये टेबल जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, इसमें देखिए सबसे पहले है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी उसके अलग अलग भेद होते हैं, जिसमें पहला है विभक्ति तत्पुरुष, जिसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक समास होते हैं। उसके बाद है कर्मधारय समास, जो तत्पुरुष का ही उदाहरण है, व द्विगु, नए तत्पुरुष व उपपद, ये सभी तत्पुरुष समास के ही अलग अलग भेद हैं। उसके बाद है बहुब्रीहि समास, और तीसरा है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के भी अलग अलग तरीके से हम उसको जानेंगे, उसमें अलग अलग अव्यय होते हैं, वो मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगी। उसके बाद है द्वंद्व समास, ये भी 3 तरह का होता है। सबसे पहले है इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास व एक शेष द्वंद्व समास। तो ये है समास के कुल भेद जो संस्कृत व्याकरण में पाठ्यक्रम में प्रायः आते हैं। लेकिन अब की बार पाठ्यक्रम में जो समास है वो मैं आज इस वीडियो में आपको विस्तार से कराऊंगी और उनके बारे में अभी बताऊंगी। तो पाठ्यक्रम में आने वाले जो समास हैं वो है सबसे पहला तत्पुरुष समास, जिसमें हम द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष तक करेंगे। दूसरा है अव्ययभाव समास, और उसके बाद है तीसरा द्वंद्व समास का भेद जो है वो है केवल इतरेतर द्वंद्व समास, केवल एक ही भेद है उसका। तो इन तीनों के बारे में अभी हम वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जब भी आप समास करेंगे 10वीं कक्षा तक आप ध्यान रखें, ज्यादातर 2 ही पद के समास आते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद, अर्थात जो पहला पद होता है और उसके बाद उत्तर पद जो अंतिम पद होता है। तो जब भी मैं पूर्व पद बोलूं या उत्तर पद बोलूं तो आप समझ जाएं, पूर्व का मतलब मैं पहले की बात कर रही हूँ और उत्तर पद का अर्थ है कि मैं अंतिम पद की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है राज्ञ पुरुष है, अर्थात राजा का पुरुष, क्योंकि इसमें राज्ञ जो है राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति है, लेकिन इसमें राजा की अपेक्षा पुरुष की प्रधानता है। आपने देखा राज्ञ पुरुष है, पुरुष बाद में आया है तो वो उत्तर पद है। तो इसमें राजा का पुरुष, तो राजा की अपेक्षा पुरुष की प्रधानता है, उसको महत्व दिया गया है उस शब्द को। तो यही होगा जो है हमारा तत्पुरुष समास, इसी से हम उसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले उसका जो भेद है वो है द्वितीय तत्पुरुष समास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। पूर्व पद में जो पहला पद होगा उसमें द्वितीय विभक्ति रहेगी। और जब द्वितीय तत्पुरुष समास हम करें तो हम समझ लें कि हम कारक को भी साथ साथ में याद रखेंगे। कारक के जो चिन्ह हैं, जैसे दूसरा कारक होता है कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो यहाँ पर द्वितीय का अर्थ भी तत्पुरुष समास जो है द्वितीय तत्पुरुष वो को अर्थ में रहेगा। और कुछ मुख्य पद हैं इसमें जो मैं आपके सामने बता रही हूँ कि अगर वो आपके प्रश्न में आते हैं तो आपको एकदम से पता चल जाना चाहिए कि इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कुछ मुख्य जिनके साथ ये है कि इनके साथ द्वितीय विभक्ति यानी वो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले है जैसे श्रित, उसके बाद है अतीत, उसके बाद पतीत, उसके बाद गतः, अत्यस्तः, प्राप्तः, आपन्नः। अगर ये जो शब्द हैं वो उत्तर पद में, ये जो दूसरा पद है उसमें आते हैं
तो समझिए कि वहां पर आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। देखते हैं कैसे। जैसे पहला उदाहरण मैंने दिया है, कृष्णम श्रितः, ठीक है, कृष्णम श्रितः। यहाँ पर ये विग्रह किया हुआ है, लेकिन अगर हम इसका समस्त देखेंगे वो है कृष्ण श्रितः। कृष्ण श्रितः अगर आपके सामने आ गया तो वहां पर श्रितः देख के आपको कृष्ण शब्द जो पहला पद है उसमें द्वितीय विभक्ति लगानी है, तो कृष्ण श्रितः। ठीक है, ऐसे ही बाकी शब्द हैं। जैसे अगला है अरण्यम अतीतः, यहाँ पर समस्त पद है अरण्यातीतः, तो आपके सामने अरण्यातीतः आया तो आपने अतीतः को देख करके अरण्य में द्वितीय विभक्ति लगाई, अरण्यम अतीतः। ठीक है, उसके बाद है कूपम पतितः, यहाँ पर पतितः शब्द को देखकर हमने कूप में द्वितीय विभक्ति लगाई है। अगर आपके सामने विग्रह आता है तो आप उसको समस्त पद कर देंगे, और समस्त पद आता है तो उसको विग्रह करना होगा, क्योंकि ये दोनों तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप विग्रह भी ध्यान देंगे और समस्त पद दोनों को साथ साथ में देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास की ओर। तृतीय विभक्ति से हम समझते हैं करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक है, तो इसमें मुख्य पद जो है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मुख्य पद जिनके साथ तृतीय विभक्ति लगेगी ही, वो मैंने आपके सामने दिखाए हैं। इसके अलावा और भी जिन शब्दों से आपको पता चलता है कि इसमें तृतीय विभक्ति का आभास हो रहा है, वहां पर आप तृतीय विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे पहला है पूर्व, पूर्व का अर्थ है जैसे पहले। सदृश, सदृश का मतलब होता है जैसा। सम का अर्थ है समान। ऊन, ऊन का अर्थ होता है कम। निपुण, निपुण का मतलब आपको पता है विद्वान। कलह, कलह झगड़ा करना। मिश्र मिलाना आदि। इस तरीके के जो शब्द हैं उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर आपके प्रश्न में आते हैं तो आप उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे। जानते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा। पहला है जैसे विद्याहीन है, विद्याहीन है। अब हीन शब्द है, उसके साथ तृतीय विभक्ति हम लगाएंगे यहाँ पर, विद्याहीन है। ठीक है, विद्याहीन है तो क्या बन गया, विद्याहीन है। आगे बढ़ते हैं हरिणा, हरिणा त्रातः। यहाँ पर जो त्रातः शब्द है उसके साथ तृतीय विभक्ति आई है हरि में। जो हरि हमारा पूर्व पद है उसमें हरिणा। ठीक है, अगर आपके सामने क्या आता है, हरि त्रातः आता है, तो आप हरि की तृतीय विभक्ति हरिणा त्रातः, इस तरीके से उसका विग्रह कर देंगे। अगला जो उदाहरण है वो है मास पूर्वः। ठीक है, तो उसमें पूर्वः को देखकर हमें मास में तृतीय विभक्ति करनी है, मासेन पूर्वः। आगे है मित्र सदृशः, अर्थात मित्रेण सदृशः, मित्र के समान। ठीक है, तो यहाँ पर सदृश को देखकर हमने मित्र में तृतीय विभक्ति लगाई। उसके बाद शून्य है, मदेन शून्य है। ठीक है, आलस्य से रहित, शून्य का अर्थ रहित। और उसके बाद है गुड़ेन मिश्रम, मिश्रम का मिश्रित होता है, गुड़ से मिश्रित। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र शब्द के साथ जो है उसको देख करके प्रथम पद में गुड़ शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये है हमारा तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास। है चतुर्थी विभक्ति, जो चतुर्थी तत्पुरुष समास है हमारा, तो चतुर्थी से हम समझेंगे संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है, के लिए। तो हमारे इस समास का भी अर्थ के लिए अर्थ में हम देखेंगे। तो मुख्य पद हैं कुछ जिनके साथ चतुर्थी विभक्ति ही प्रयोग होती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है सुख। ठीक है, सुख अर्थ के लिए, अर्थ के लिए आगे लिखा है मैंने अयम, इदम, अयम। ठीक है, इयम, सॉरी। इसमें मैंने पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों का यह शब्द का जो संस्कृत शब्द है वो लिखा है। जो अयम होता है उसका भी यह अर्थ होता है पुल्लिंग में, इदम का भी नपुंसकलिंग में यह अर्थ होता है, और इयम का भी स्त्रीलिंग में यह अर्थ होता है। तो ये आपको कब प्रयोग करना है, जब आपके सामने कोई शब्द आ जाए, जैसे किसी के साथ भी कोई अयम लगा हो, इदम लगा हो चतुर्थी विभक्ति में, तो आप उसकी जगह क्या लगाएंगे, अर्थ लगा देंगे। मैं आपको उदाहरण के द्वारा ये समझाऊंगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ और भी शब्द हैं जैसे बलि, हित, हित का अर्थ होता है भला, सुख और रक्षितम, ये धातु जो है इनके साथ भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं एक बार। सबसे पहले जैसे बलि मैंने उदाहरण दिया है, काक बलि। अब बलि शब्द से हमने जान लिया कि काक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो काकाए बलि। ऐसे ही पुत्र रक्षितम।
ठीक है। रक्षित शब्द से हमने जाना, रक्षितम जो है उससे जान लिया कि इसमें पुत्र शब्द में जो पूर्व पद है चतुर्थी विभक्ति आएगी, पुत्राय रक्षितम। आगे है गोहितम, ठीक है। हितम शब्द जो है भलाई के लिए, तो गो शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी, तो गवे हितम, ठीक है। आगे है जो मैंने आपको बताया था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाला, जैसे आया रामाय इदम, ठीक है। तो रामाय इदम, तो रामाय में राम आ जाएगा आपका पूर्व पद, और इदम की जगह क्या हो जाएगा, अर्थ आ जाएगा, राम अर्थ, ठीक है। इदम की जगह अर्थ का प्रयोग हुआ। और रामार्थम क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि इदम नपुंसकलिंग होता है, ठीक है। और अगर रामाय अयम होता तो रामार्थ हो जाता, क्योंकि अयम पुल्लिंग होता है। और अगर रामाय के साथ इयम या किसी और शब्द के साथ इयम आता, स्त्रीलिंग आता, तो उसमें रामार्था हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनके लिंग पर डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा कि इदम है, अयम है या इयम है, तो उसी तरीके से हमारा अंतिम पद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है चतुर्थी तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं पंचमी तत्पुरुष समास की ओर। इसमें पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है। जितने भी आप तत्पुरुष समास देख रहे हैं विभक्तियों में, उनमें जो भी विभक्ति वाला है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, उसमें पहला पद में वही विभक्ति लगेगी जो उस समास का नाम है, ठीक है। तो अब पंचमी का अर्थ है इसमें अपादान कारक, ठीक है, से अलग होना, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ जो मुख्य शब्द हैं, जैसे भय, भीति, भीत या भी धातु, इन सब का अर्थ ही क्या होता है, डर, डरना। तो इन सब के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और इसके अलावा मुक्त, पतित, पतित का अर्थ गिरना, मुक्त मतलब फ्री हो जाना, फ्रीडम, तो इन सब के साथ भी पंचमी विभक्ति होगी। तो देखते हैं उदाहरण के द्वारा। सबसे पहले है चोरात भयम। इसमें चोर भयम जो है समस्त पद है, हो सकता है आपके सामने विग्रह करके आए चोरात भयम, तो आप उसको जब हम विग्रह करके विग्रह से उसका समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति हट जाएगी, सिंपल उसका जो मुख्य है मूल शब्द चोर और भयम आ गया, और नहीं तो भय के साथ चोर शब्द में पंचमी विभक्ति चोरात भयम, ठीक है। आगे है वृक भीति। वृक क्या होता है, भेड़िया, भेड़िए से डरना, ठीक है। तो इसमें वृक के भय भीति, ये है ज्यादा भेड़ियों से, ठीक है। उसके बाद है आकाश पतित है, आकाश से गिरना। अब पतित शब्द हमें पता है तो कि उसके साथ चतुर्थी आएगी, तो आकाश पंचमी आएगी, क्योंकि पतित शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आकाशात पतित है, ठीक है। तो हमने जान लिया कि पंचमी विभक्ति जो है किन किन मुख्य शब्दों के साथ प्रयोग की जाती है। इसके अलावा हम कारक के अनुसार भी हर एक समास में ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास की ओर। षष्ठी तत्पुरुष में संबंध कारक होता है और इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, ठीक है। तो उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, जैसे है राज्ञ है पुरुष है, राज्ञ पुरुष में है राजा का पुरुष, ठीक है। राज पुरुष है, इसमें जो मूल शब्द है राज, ठीक है, राजन का जो है राज आ जाएगा, और पुरुष है, राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, राज्ञ, तो राजपुरुष हो गया। ऐसे ही आत्मनो ज्ञानम, इसमें आत्मन शब्द है जो उसमें आत्म हो गया, आत्म ज्ञानम। तो इस तरीके से जब भी हम वो देखेंगे किसी का भी किसी से संबंध, जब भी आपको वाक्य की सेंस में ऐसा लगता है इसमें का, के, की, इस तरीके का अर्थ निकलता है, किसी का किसी से संबंध पाया जाता है, जैसे आत्मा का आत्मज्ञान, और ऐसे राजा का पुरुष, ठीक है, इस तरीके से अर्थ निकलता है, तो वहां पर आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। सप्तमी तत्पुरुष समास, इसमें भी पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होगी, जैसा कि मैंने बाकी में सब में बताया है, जिसका जो नाम है उसमें पूर्व पद में वही विभक्ति होगी। तो सप्तमी जो तत्पुरुष है इसमें अधिकरण कारक होता है। अधिकरण जो सप्तमी विभक्ति है हमारी, उसका चिन्ह होता है जैसे में या पर। तो इसके जो मुख्य पद होते हैं वो है जैसे शौन, चपल, धूर्त, प्रवीण, कुशल, पटु, पंडित, सिद्ध। इस तरीके से अगर आपका उत्तर पद में ये शब्द आते हैं तो आपको वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। अब उदाहरण में दिया हुआ है वाक चपलह, आपके सामने आया वाक चपलह। अब चपलह से आपको पता चल गया जो वाक शब्द है उसकी हमें सप्तमी विभक्ति
लगानी है। तो क्या होगा, वाची, वाची है उसकी सप्तमी विभक्ति, वाची चपलह। कुछ शब्द हैं, अगर उनको शब्द रूप आपको अच्छे से याद नहीं है तो उनको एज इट इज याद कर लें। काफी सारे उदाहरण जो है आप पढ़ें, जितने उदाहरण मैं बता रही हूँ ये भी पढ़ें, इसके अलावा जो पुस्तक में दिए हुए हैं वो भी पढ़ें, और इसके अलावा वर्कशीट में भी मैं आपको उदाहरण दूंगी, उन सब का भी आप अभ्यास करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद है व्यापारे धूर्तः। तो व्यापारे धूर्त शब्द के साथ के कारण जो है व्यापार शब्द में सप्तमी विभक्ति आई है, व्यापार में धूर्त, ठीक है, जो मतलब उसमें कोई चालाकी करता है। और आगे है न्याय पंडित है, पंडित शब्द के साथ अब न्याय शब्द में क्या आई है, सप्तमी विभक्ति। जैसा कि बताया कि पीछे वाले शब्द को आपको देखना है और आगे वाले शब्द में फिर वो विभक्ति आ जाएगी। तो पंडित की वजह से न्याय में क्या आई है, सप्तमी विभक्ति, न्याय पंडित है। आगे है कर्म कुशल है। अब कुशल जो शब्द है उसके साथ भी सप्तमी है, तो कर्म सु कुशल है, कर्मों में जो है कुशल है, प्रवीण है। तो इस तरीके से हमने ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखा। आगे हम देखते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास जो है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखें इसके नियम। और जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है या उपसर्ग भी हो सकता है, और शब्द के अंत में नपुंसकलिंग एक वचन में ही वो समाप्त होता है, ये ध्यान रखें। जो उसका उत्तर पद होगा वो नपुंसकलिंग एक वचन में रहेगा। और उत्तर पद का दीर्घ स्वर जो होता है, अगर दीर्घ स्वर है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। बड़ा ही आसान है ये समास, जल्दी आप समझ जाएंगे। सिर्फ इसके जो अव्यय हैं एक बार उनका अर्थ आपको अच्छे से पता हो और उनके उदाहरण हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है अनु, देखिए, तो अनु जो है उसका अर्थ होता है पश्चात या योग्य, दोनों तरीके से प्रयोग होता है। जैसे कोई पीछे आ रहा होता है तो अनु का प्रयोग होता है, या अनु मतलब उसके योग्य, तो भी यहाँ पर जो है इसमें प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखें आप कि जहाँ पर अनु होगा उसका अर्थ होता है पश्चात या योग्य, और उसका जो पूर्व पद है, पहला पद है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अनुरथम, आपके सामने आया अनुरथम। अब जो है हमें क्या करना है, इसका जो रथम, रथम जो है उसमें अनु तो हमारा अव्यय है, तो रथम जो है हमारा पद है इसको हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, रथानाम, और अनु की जगह क्या हो जाएगा, पश्चात, रथानाम पश्चात इति। मतलब अनुरथम से हमने अर्थ समझ लिया कि रथ के पीछे, तो हम इसका विग्रह करते हुए अनु का अर्थ लगा देंगे पश्चात, रथानाम पश्चात इति। ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद करेंगे। उसके बाद है अनुरूपम, एक मैंने पश्चात का उदाहरण दिया है और एक योग्यम का उदाहरण दिया है। तो अनुरूपम रूप के योग्य, तो रूप की षष्ठी विभक्ति लगाएंगे रूपस्य, और अनु की जगह क्या आ जाएगा, योग्यम, रूपस्य योग्यम इति। अगला है उप, उप जो है उसका अर्थ है समीपम, समीप के योग में प्रयोग होता है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो उपकृष्णम, तो उपकृष्णम से कृष्ण में कौन सी आ गई, कृष्णस्य, क्योंकि इसमें जो पहला पद है वो तो अव्यय है या उपसर्ग है। ठीक है, तो पहला जो कृष्ण है उसमें होगी कृष्णस्य, और उप का अर्थ क्या हो गया, समीपम, कृष्णस्य समीपम। ऐसे ही उपगंगम, अब गंगम, गंगा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में गंगा शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी गंगायाः, और उप का अर्थ होगा समीपम, गंगायाः समीपम। इस तरीके से विग्रह करेंगे, और दोनों तरीके से आप समास को याद करें, विग्रह को भी और समस्पद को भी, गंगाया समीपम भी और उपगंगम भी। उसके बाद है सह, सह का अर्थ होता है सहित। ठीक है, इसमें प्रथम पद जो है हमारा उसमें तृतीय विभक्ति रहेगी, जैसे सचित्रम। अब स की जगह तो सहित आ जाएगा, और चित्रम, चित्र शब्द में तृतीय विभक्ति आ जाएगी, तो चित्र का क्या होगा, चित्र का तृतीय विभक्ति चित्रेण, और स की जगह सहितम, चित्रेण सहितम। ऐसे ही सधनम, धनेन सहितम, क्योंकि जो हमारा पद है पहला उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, और स की जगह क्या आ जाएगा, सहितम। ये शब्द आप ध्यान रखें। जो जो आपको अव्यय के जो शब्द बताए जा रहे हैं, उनका अर्थ बताया जा रहा है, वो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में वही आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अव्यय है हमारा वो है निर। निर का जो प्रयोग है अभाव अर्थ में होता है, तो एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर इसका, निर्मक्षिकम। ठीक है,
तो इसमें भी प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो मक्षिकम, निर तो इसमें अव्यय है, तो जो मक्षिकम पद है हमारा उसमें क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति। तो मक्षिका शब्द होता है तो उसकी षष्ठी विभक्ति में मक्षिका और मक्षिकाणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि अभाव ज्यादा वस्तु का, ज्यादा उसका दिखा रहे हैं हम मक्खियों का, तो निर्मक्षिकम का क्या हो जाएगा विग्रह, मक्षिकाणाम, और निर की जगह अभाव है। इस तरीके से आप और भी कहीं पर अगर निर जो आपका अव्यय का प्रयोग होता है तो वहां पर आप अभाव है प्रयोग करेंगे। उसके बाद है प्रति। प्रति जो है हमारा अव्यय, उसमें क्या होगा, उसमें द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग हो सकता है। ज्यादातर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। और इसमें जो है प्रति में जो आपका पद है उसका 2 बार प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे उदाहरण है प्रतिदिनम। ठीक है, तो दिनम जो शब्द है उसको 2 बार प्रयोग करेंगे हम, दिनम दिनम, और साथ में आप प्रति लगा सकते हैं, दिनम दिनम प्रति। ठीक है, और इसके साथ ही प्रतिगृहम। ठीक है, प्रतिगृहम में भी जो गृहम शब्द है उसको 2 बार प्रयोग करेंगे, गृहम गृहम और प्रति। तो इसका ये विग्रह रहेगा। तो प्रति वाले जो भी आपके समास आएंगे उसमें ध्यान रखेंगे आप कि जो आपका प्रथम पद है उसका 2 बार प्रयोग कर देंगे। उसके बाद है यथा। यथा जो शब्द है उसका अर्थ है इसमें अनतिक्रमण में, अर्थात एक तो अतिक्रमण को रोकना और मतलब यथाशक्ति के अनुसार कोई काम करना, ये उसका अर्थ होता है। और प्रथम पद में इसमें क्या लगती है, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे यथाशक्ति कहते हैं ना, तुम अपनी शक्ति के अनुसार, मतलब जितना सामर्थ्य होगा उसके अनुसार ही काम करता है इंसान। तो शक्ति जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति, प्रथम पद में जैसे हमने बताया अभी कि इसमें प्रथम पद में द्वितीय रहेगी। तो शक्तिम और यथा की जगह कौन सा शब्द आएगा, अनतिक्रम्य। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको यथा की जगह अनतिक्रम्य शब्द याद रखना है, शक्तिम अनतिक्रम्य। उसके बाद है यथा विधि, तो विधि में द्वितीय, विधिम अनतिक्रम्य। तो जितने भी उपसर्ग मैंने अभी आपको बताए हैं उनका अर्थ आप जरूर याद कर लें। जो बीच वाली जो लाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वो अच्छे से याद हो जाती है तो बहुत जल्दी आप ऑप्शन में उत्तर को ढूंढ सकते हैं। और साथ साथ में विभक्तियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है 2-3 तरह के ऑप्शन हो और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो विभक्तियां भी साथ में ध्यान रखें कि इन 2-3 में तो षष्ठी विभक्ति का है, किस में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो आप अच्छे से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। और सबसे अंत में है हमारा द्वंद्व समास का जो भेद है, इतरेतर द्वंद्व समास सबसे आसान है और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। इसका द्विवचन या बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है और च शब्द का इसमें प्रयोग होता है बार बार, च च च इस तरीके से। जैसे 2 लोगों के बारे में बात हो रही है तो च 2 बार आया है उसमें, और 3 लोगों के बारे में बात हो रही है तो 3 बार च आता है। 3 लोगों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, तो इस तरीके से द्विवचन और बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे है इसमें माता च पिता च। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे जो हमारा उत्तर पद है इसमें, जैसे पिता है इसमें, तो उसके अनुसार हमारा परिवर्तित होगा, क्योंकि 2 है माता और पिता, तो पिता शब्द में क्या हो जाएगा, जो हमारा द्विवचन हो जाएगा। माता और पिता का क्या होगा द्विवचन में, पितरौ। ठीक है, पिता पितरौ, और या पितरौ भी इसका बन सकता है। दोनों ही ऑप्शन हो सकते, दोनों ही उत्तर हो सकते हैं इसके। और एक उदाहरण मैं आपको तीनों का दे रही हूँ, जैसे राम है च, लक्ष्मण है च, सीता च। अब आप इसमें देखेंगे 2 पुल्लिंग है, राम और लक्ष्मण, और सीता जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन हमें अंत में किसको लिखना है, सीता को लिखना है। तो सीता जो है स्त्रीलिंग है, तो च हट गया, राम लक्ष्मण सीता। अब सीता क्यों लगा इसमें, आप सोचेंगे कि औ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें 3 लोगों के बारे में बात है, बहुवचन में होगा एक तो ये, और लास्ट में जो हमारा उत्तर पद जो है वो सीता है, तो उसी का हम बहुवचन देखेंगे, सीता सीते सीता। इसका हमेशा आप ध्यान रखें कि समास में कभी भी अर्थ का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो राम लक्ष्मण सीता। आगे है राम च सीता च,
ठीक है। अब इसमें आगे पुल्लिंग है और बाद में स्त्रीलिंग है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमें बाद वाले के अनुसार ही उसको देखना है। तो क्योंकि दो लोग हैं, द्विवचन है, तो राम च सीता च राम। सीता का द्विवचन क्या होगा? सीता सीते। जैसे बालिका शब्द होता है बालिका बालिके, तो राम सीते बनेगा इसमें। ठीक है, अब सीतऊ ना कर दें उसको क्योंकि वो पुल्लिंग था और ये स्त्रीलिंग है। तो इस द्वंद्व समास में आप सिर्फ यही ध्यान रखें कि जो उत्तर पद है आपका वो जिस भी लिंग में होगा उसी का वचन आपको परिवर्तित करना है। अगर बहुवचन में करना है तो बहुवचन, और द्विवचन में है तो उसी का द्विवचन लिंग के अनुसार करेंगे उत्तर पद के। आगे है फलानी च पुष्पाणी च। अब इसमें देखिए आप, फल बहुत सारे फल हैं और पुष्प हैं, तो हमने फल लिख दिया और हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे? पुष्प शब्द क्या होता है? पुष्पम। फल या पुष्प लिख सकते थे, पुष्पम च, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पर क्या लिखना है? क्योंकि फल भी ज्यादा है, ठीक है, और पुष्प भी। अगर हम एक पुष्प लिख दें तो एक एक फल और पुष्प की बात होगी, फल पुष्प च, मतलब फल पुष्पम। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो सिर्फ एक ही फल और पुष्प रहा, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? हमारा अर्थ चेंज हो जाएगा। समास में अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए इसमें। तो क्या होगा? फल और लास्ट में जो है, क्योंकि ज्यादा है, ठीक है, और पुष्प जो शब्द है हमारा उसका हम लिखेंगे बहुवचन में पुष्पाणी, फल पुष्पाणी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो समास में है आपका अर्थ जो है बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जब बहुत सारे वस्तुओं की या लोगों की बात की जा रही हो तो वहां पर बहुवचन का आप प्रयोग करेंगे। अंत में सिर्फ लिंग का ध्यान रखेंगे कि वो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में है। तो ये था आपका समास का जो आज का वीडियो था। इस विषय को आप अगर एक एक समास को करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 3 है आपके समास, तत्पुरुष समास। तो मैं चाहती हूँ पहले आप तत्पुरुष को देखें, फिर अव्ययभाव को देखें, और क्योंकि द्वंद्व समास तो बहुत ही छोटा सा है उसको आप साथ में ही देख सकते हैं, तो बड़ी आसानी से आपको नियम याद हो जाएंगे। इसके साथ ही आप वर्कशीट की प्रैक्टिस करें और 2-3 बार अगर आप इसको कर लेंगे, देख के समझ लेंगे, तो इस प्रश्न में आपके बिल्कुल भी अंक नहीं कटेंगे। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।